28 अक्टूबर क्या रहेगा बाजार के अंदर मूवमेंट, दिन रहेगा सोमवार। निफ्टी का चार्ट ओपन कर रखा है और आज हम सभी इंडेक्स की प्रेडिक्शन करने की कोशिश करेंगे, सबके अंदर चेक करेंगे कि क्या मूवमेंट हो सकता है। इसलिए वीडियो लॉन्ग रहेगी, लेकिन वीडियो में एंड तक जरूर बने रहें और पार्ट में भी वीडियो आपको मिल सकती है। अभी आप इसको ध्यान से देखेंगे, निफ्टी का चार्ट ओपन कर रखा है और निफ्टी के चार्ट में शुक्रवार के दिन अच्छी गिरावट आई थी। अभी 15 मिनट का टाइम फ्रेम है। अभी आप इसके अंदर ध्यान से देखोगे 5 मिनट के अंदर, तो 5 मिनट टाइम फ्रेम पे आपको यहाँ पर 7 ग्रीन कैंडल दिखेगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कैंडल है। हम 7 कैंडल की बात कर रहे हैं। अगर एक साथ 7 कैंडल एक जैसी बन जाती तो उस साइड में अच्छा मूवमेंट होता है ना। तो अभी आप देखेंगे कि 7 ग्रीन कैंडल बनी है, तो कहाँ से बनी है? 24,080 से लेकर 24,200 तक। तो हो सकता है कि 24,400 या 24,450 तक का अपसाइड का मूवमेंट अभी निफ्टी के अंदर आ जाए सोमवार के दिन, है ना। क्या रहेगा सपोर्ट रेसिस्टेंट, इसको समझने की हम कोशिश करेंगे। तो 24,250 का रहेगा हमारे पास में रेसिस्टेंट, और जो सपोर्ट रहेगा वो रहेगा 24,050 का। 24,050 का रहेगा हमारे पास सपोर्ट, 24,250 का रहेगा हमारे पास रेसिस्टेंट। अगर यहाँ से ऊपर जाता है तो फिर 24,400 तक जाने की संभावना बन रही है। और अगर यहाँ से गिरने की कोशिश करता है तो यहाँ से अगर हो सकता है कि यहाँ से रिजेक्शन ले ले तो यहाँ तक आ जाए, और अगर यहाँ से टूटता है तो फिर अच्छी गिरावट इसके अंदर हो सकती है, क्योंकि सेलिंग का जो प्रेशर है वो भी बहुत ज़्यादा है। सेलिंग का जो प्रेशर है ना वो ज़्यादा है, इसलिए हम बहुत ज़्यादा ये नहीं बोलेंगे कि मार्केट बहुत ज़्यादा फाड़ देगा, अपसाइड ही सारी सीमाएं तोड़ देगा, इस तरीके से कुछ नहीं है। बट हाँ, एक अपसाइड का मूवमेंट आ सकता है मंडे के दिन, क्योंकि इसके अंदर अच्छा सेटअप कुछ बना है ना। और अभी आप इसके अंदर देखेंगे बैंक निफ्टी के अंदर सेलिंग का प्रेशर बहुत ज़्यादा था, और आप देखेंगे ध्यान से कि यहाँ पर एक डब्ल्यू जैसे बनने की कोशिश हो रही है। दो पैटर्न बन रहे हैं, एक तो डब्ल्यू बन रहा है और दूसरा आप ध्यान से देखेंगे तो उल्टा फ्लैग भी बन रहा है। और अगर उल्टा फ्लैग बनता है और अगर काम करता है तो 50,400 का रहेगा हमारे पास में सपोर्ट, और जो रेसिस्टेंट रहेगा वो रहेगा 51,000 का। अगर 51,000 के ऊपर निकलता है तो अपसाइड अच्छा जा सकता है 51,600 51,400 तक, और अगर यहाँ से रिजेक्शन लेता है तो फिर यहाँ पे गिर जाएगा। और अगर 50,400 के नीचे तोड़ता है तो फिर भारी गिरावट हो सकती है बैंक निफ्टी के अंदर। अभी हम इसके अंदर ध्यान से देखेंगे, ठीक है। निफ्टी हो गया, बैंक निफ्टी हो गया। अब हम मिड कैप की बात कर लेते हैं यहाँ पर, क्योंकि मिड कैप की रहेगी यहाँ पर एक्सपायरी। ये मिड कैप का चार्ट ओपन कर रखा है 15 मिनट टाइम फ्रेम पे। आप 15 मिनट टाइम फ्रेम पर देखेंगे तो इसके अंदर क्लियरली आपको डब्ल्यू बनता हुआ क्लियरली नजर आ रहा है ना। और अगर ये बन रहा है तो 12,400 हमारे पास में रहेगा रेसिस्टेंट, और 12,200 का रहेगा हमारे पास में सपोर्ट। अगर यहाँ से अपसाइड जाता है तो 12,560 12,600 तक जाने की संभावना है, और अगर यहाँ से रिजेक्शन ले ले तो वापस यहाँ आ जाएगा। और अगर सपोर्ट तोड़ के नीचे जाता है तो मान के चलिए कि कम से कम बड़ी गिरावट हो जाएगी, मतलब 400-500 पॉइंट 300-400 पॉइंट और नीचे गिर सकता है मिड कैप, क्योंकि सेलिंग का प्रेशर बहुत ज़्यादा है सभी बाजार में, पूरे बाजार में, ठीक है। अभी हम फिन निफ्टी की बात करते हैं। फिन निफ्टी के अंदर भी आप ध्यान से देखोगे 15 मिनट टाइम फ्रेम पर तो सेम कुछ इस टाइप से सिनेरियो बन रहा है वापस से। मतलब अभी सभी इंडेक्स मैक्सिमम एक जैसे चल रहे हैं, है ना। इसके अंदर भी उल्टा फ्लैग बन रहा है। 23,550 का रहेगा हमारे पास में सपोर्ट, और 23,850 का रहेगा हमारे पास में रेसिस्टेंट। अगर यहाँ से ऊपर निकलता है तो 24,000 तक जा सकता है, और अगर यहाँ से रिजेक्शन लेता है तो 23,500 सपोर्ट काम करेगा। और अगर यहाँ से भी नीचे टूटता है तो फिर जितने बड़ा ये पैटर्न दिख रहा है उतना ही बड़ा यहाँ से और फॉल आ जाएगा, मतलब 23,100 23,200 तक आने की संभावना रहेगी अगर सपोर्ट तोड़ता है तो। और अगर सपोर्ट से बाउंस लेता है तो फिर भी अपसाइड का मूवमेंट। देखो एक्चुअल में क्या होता है, अगर बाजार सपोर्ट पे आता है तो एक बार बाउंस लेता है, रेसिस्टेंट पे आता है तो एक बार बाउंस लेता है। अब आप वीडियो में देख रहे हैं कि यार देखो गैप अप हो गया। सपोज हम यहाँ बात करें इस मुद्दे की, अब गैप अप हो गया, देखो रेसिस्टेंट के ऊपर खुला है, हमने अगर व्यू डाउन साइड का लगाया है और रेसिस्टेंट के ऊपर खुल रहा है, मतलब मार्केट अपसाइड के लिए बुलिश है। और अगर हम अपसाइड देख रहे हो मार्केट सपोर्ट के भी नीचे ओपन हो रहा है तो भाई मार्केट बियरिश है, इसके अंदर कोई भी रॉकेट साइंस नहीं है, ठीक है। अभी हमने
फिन निफ्टी की बात कर ली। अब हम बात करेंगे बैंकेक्स की। बैंकेक्स के अंदर क्या मूवमेंट हो रहा है। देखो बैंकेक्स के अंदर भी कुछ इस तरीके का ही पैटर्न बन रहा है ना। या तो अगर फ्लैग बनता है तो इसके अंदर भारी गिरावट हो सकती है। 57,500 का रहेगा हमारे पास में सपोर्ट, और जो रेसिस्टेंट रहने वाला है वो रहने वाला है 58,200 का। अगर यहाँ से अपसाइड जाता है तो 58,600 58,700 तक जा सकता है, लेकिन अगर यहाँ से रिजेक्शन लेता है तो फिर वापस से 57,500 आ सकता है। और अगर 57,500 से भी नीचे आए तोड़कर, तो ये जितना बड़ा ये आपको पोल दिख रहा है ना, उतनी बड़ी गिरावट होगी। बैंकेक्स के अंदर कम से कम मान के चलिए कि 1000 पॉइंट गिर सकता है अगर सपोर्ट तोड़ के नीचे आता है तो। दोनों साइड बाजार एक ऐसे मोड़ पर आकर खड़ा है कि उसमें दोनों साइड की पॉसिबिलिटी बन रही है। जैसे कि अगर आप घर से निकलते हैं ऑफिस के लिए और रास्ते में आपके पास फोन आ जाता है तो आप 20 रास्ते में अटक जाते हैं, तो आपके लिए पॉसिबिलिटी क्या बनती है, या तो आप ऑफिस चले जाओ या फिर आप घर चले जाओ, आपके लिए दोनों बराबर है। तो वैसे ही बाजार जो भी खड़ा है ना, वो ऐसे जोन पर खड़ा है जहां पर वो अपसाइड भी जा सकता है और डाउन साइड भी जा सकता है। अब बाजार डिसाइड करेगा कि इसे कहां जाना है। हमने सपोर्ट रेजिस्टेंस देख लिया है। अब बैंकेक्स हो गया, फिर निफ्टी हो गया, मिड कैप हो गया, निफ्टी हो गया, बैंक निफ्टी हो गया। अब हम सेंसेक्स की बात कर लेते हैं। सबसे वोलेटाइल इंडेक्स है ये, और सेंसेक्स के अंदर अगर हम ध्यान से देखेंगे तो 79,750 का रहेगा हमारे पास में रेसिस्टेंट, और जो सपोर्ट रहने वाला है वो रहने वाला है 79,250 का। अगर यहाँ से नीचे आता है तो फिर बहुत बड़ी गिरावट हो जाएगी। अभी इसने कुछ रिकवरी बताई है लास्ट के टाइम पे, तो पॉसिबिलिटी है कि मंडे के दिन ये अपसाइड मूवमेंट दे जाए। मतलब बाजार की जो पॉसिबिलिटी अभी जो सिनेरियो में हम देख रहे हैं, पॉसिबिलिटी क्या बन रही है कि इसमें एक अपसाइड का मूवमेंट आ जाए। देखो ऐसा नहीं कि अपसाइड का मूवमेंट है तो उसके बाद डाउन नहीं आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। देखो अपसाइड का मूवमेंट है, अगर वो अपसाइड चले गया, उसका टास्क पूरा हो गया है तो बात खत्म। जैसे कि सपोज आपने किसी को टास्क दिया है कि आपको 1 गिलास पानी लेके आना है, वो बंदा 1 गिलास पानी लेके आ गया, उसका टास्क वहां पर खत्म हो चुका है। उसका टास्क सिर्फ क्या था कि 1 गिलास पानी लेके आना, उसका टास्क ये नहीं था कि 1 गिलास आपको पानी पिलाना है। तो वैसे ही बाजार का जैसे कि अगर टास्क है कि अभी इसको ऊपर जाना है, तो वो ऊपर चले गया और ऊपर जाने के बाद उसका टास्क कंप्लीट हो चुका है, तो वो नीचे गिर सकता है। इसमें ऐसा रॉकेट साइंस वाली कोई बात नहीं है ना। हमने ऊपर का देखा है कि इसमें भी पॉसिबिलिटी ऊपर बन रही है, निफ्टी के अंदर पॉसिबिलिटी ऊपर बन रही है, तो फिर पॉसिबल है कि पूरा बाजार ऊपर चले जाए, है ना। तो बाजार सोमवार के लिए क्या हो सकता है वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। अब वीडियो को दबा के शेयर कीजिए, और आपको एक इन्फॉर्मेशन देनी है कि मेरे नाम से अगर कोई भी आपको फ्रेंड से रिक्वेस्ट आती है, मेरा नाम, मेरा लोगो या मेरा फोटो यूज करके अगर आपके पास कोई भी फ्रेंड से रिक्वेस्ट आती है, आप डायरेक्ट उसे ब्लॉक करें। मैं कभी किसी को कोई भी रिक्वेस्ट नहीं भेजता हूं। कोई भी अगर आपको रैंडमली बंदा मेरे नाम से, मेरे फोटो यूज करके, मेरा लोगो यूज करके अगर आपको रिक्वेस्ट भेजता है, आप डायरेक्ट उसे ब्लॉक करें, क्योंकि स्कैमर्स आपके साथ ट्रैप करने की कोशिश कर रहे हैं। हमने साइबर क्राइम पे कंप्लेंट कर दी है, 2 लोग पकड़ा चुके हैं, 2 लोगों, जिसमें से एक व्यक्ति को भी जेल हो चुकी है। लास्ट 2 दिन से वो जेल के अंदर बंद है, और अभी इंफॉर्मेशन निकाल रहे हैं कि उन्होंने किस किस लोगों का पैसा खाया है ना। और दबा के वीडियो को शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए वीडियो कैसा लगा, और दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।